नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, ग्वार सीड। साथ ही आपको बताएंगे कपास, जीरे और लहसुन के बाजार का हाल भी। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मंडी खबर की खास खबर की। जी आज खासतौर से बात करेंगे गेहूं की। पंजाब में देर से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। राज्य सरकार की मांग पर 10 दिन के लिए टली खरीदारी। जी हां, आपको बता दें पंजाब में गेहूं की फसल पकने में इस साल अभी देरी है, जिस वजह से गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले देरी से शुरू होगी। इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। केंद्र ने पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद को फिलहाल 10 दिन के लिए टाल दिया है। सरकारी गेहूं खरीद में अहम योगदान देने वाले राज्य पंजाब में इस साल फसल पकने में कुछ देरी है और इस वजह से वहां पर गेहूं की सरकारी खरीद को कुछ समय के लिए टाला गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को मध्य प्रदेश की मोमन बड़ौदिया मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 1975 रुपए पर रहा। बेरछा मंडी में बुधवार को भाव 1975 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 1840 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में बुधवार को भाव 1785 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1780 रुपए था। पंजाब में गेहूं खरीद की बात करें तो राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद को कुछ समय के लिए टालने के लिए कहा था, क्योंकि राज्य में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और दूसरी तरफ वहां पर अभी फसल के पकने में भी थोड़ी देरी है। राज्य की इस मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने अब पंजाब में 10 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करना तय किया है। पहली अप्रैल से खरीद शुरू होने जा रही थी। खरीद देरी से शुरू होने पर 31 मई तक चलती रहेगी। पहले 25 मई को पंजाब में गेहूं खरीद बंद होनी थी। सरकार के गोदामों में जितना गेहूं स्टॉक किया जाता है उसका बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है। पिछले साल देश भर में किसानों से कुल 389,92,000 टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें 127,14,000 टन की खरीद अकेले पंजाब से हुई थी। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में स्थिति कैसी है और कैसे एक राज्य की अगर खरीदारी की भी बात आती है तो ये बाजार को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, इस साल सरकार ने लगभग 4 करोड़ 27 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10% तक अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं पंजाब की भी, वहाँ अलग स्थिति बनी हुई है, अलग अलग राज्यों की भी अगर देखा जाए, किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। अभी नई फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले समय में आवक में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकारी खरीद का लक्ष्य पिछले साल से लगभग 10% तक अधिक है। और जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, निर्यात मांग में भी हमने अच्छी मजबूती देखी है। आने वाले समय में आवक बढ़ने के बाद निश्चित रूप से कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन घरेलू और निर्यात मांग जारी रहने के कारण आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उन बाकी कृषि जिन्सों का जिन्होंने सुर्खियां बटोरी बाजार में। खासतौर से वनस्पति तेल के आयात में भारी कमी। फरवरी के दौरान 25% घटा विदेशों से आयात। और गुजरात में बढ़ सकती है लहसुन की पैदावार। पिछले साल के मुकाबले 17,000 टन अधिक उपज का अनुमान। आपको बता दें फरवरी के दौरान देश में वनस्पति तेल के आयात में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फरवरी की भी अगर बात की जाए तो वनस्पति तेल का आयात करीब 25% घटा है। फरवरी के दौरान देश में वनस्पति तेल के आयात में भारी कमी देखने को मिली है
और पिछले कई महीनों से सरसों तेल का आयात तो हो ही नहीं रहा है। इसका असर रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 5,303 रुपए पर रहा। ब्यावर मंडी में भाव 5,125 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 5,075 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर मंडी में बुधवार को भाव 5,250 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,200 रुपए था। वनस्पति तेल के आयात की बात करें तो बीते फरवरी के दौरान देश में आयात में लगभग 25% की गिरावट आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार फरवरी के दौरान देश में कुल 8,38,000 टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल फरवरी में 11,12,000 टन का आयात हुआ था। देश में वनस्पति तेल का आयात तो कम हुआ ही है, लेकिन पिछले 5 महीनों से देश में सरसों तेल का जरा भी आयात देखने को नहीं मिला है। विदेशों से सरसों तेल का आयात घटने से तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में पैदा हुई सरसों की मांग तेजी से बढ़ सकती है और इसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ने की संभावना है। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात करते हैं बाजार की और सीधे तौर पर अगर निर्यात की स्थिति देखी जाए या आयात को भी हम देखें तो अलग अलग पहलू जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल वनस्पति तेल के आयात को अगर देखा जाए इसमें कमी दर्ज की गई है, लेकिन बाजार ऐसे में किस करवट बैठ सकता है जान लेते हैं। शिवजी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवजी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वनस्पति तेल के आयात में कमी दर्ज की गई है, आगे जो बाजार है क्या स्थिति देख पाएंगे उसमें हम? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक नई फसल की बात की जाए, कुछ जगहों पर नई फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिवजी, लेकिन जो हमारे किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना फायदेमंद रह सकता है, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिवजी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अलग अलग मंडियों में मक्का का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की कोटा मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खंडवा मंडी भाव रहा 1,340 रुपए क्विंटल। बात अगर करें गुजरात की दाहोद मंडी की, तो भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी, यहां मक्का का भाव रहा 1,310 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बाजार भाव की भी। सबसे पहले बात करते हैं गोलूवाला मंडी की, राजस्थान की ये मंडी, और भाव यहां रहा 1,280 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,399 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी, यहां भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही चौबेपुर मंडी, यहां भाव रहा 1,560 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। फिलहाल मंडी खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कपास और ग्वारसीड के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा कपास का बाजार, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं ग्वारसीड के बाजार का। खासतौर से ग्वारसीड को अगर देखा जाए तो गुजरात में इस साल इसकी उपज कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वारसीड के भाव पर पड़ सकता है। इस साल गुजरात में ग्वारसीड की उत्पादन की अगर बात की जाए तो करीब 28% जो उत्पादन है उसमें कमी आ सकती है। ऐसे में बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अहम ग्वारसीड उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल ग्वारसीड की उपज पिछले साल के मुकाबले काफी कम होने का अनुमान है, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
और भाव पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव 3,675 रुपए रहा, जो मंगलवार को 3,650 रुपए था। और जोधपुर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 3,570 रुपए पर रहा। गुजरात में ग्वार सीड के उत्पादन की बात करें तो इस साल राज्य में उत्पादन में 28% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल सिर्फ 75,680 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि फसल वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में 1,05,730 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ था। हालांकि इस साल विदेशों में भारतीय ग्वारगम की मांग में भी भारी कमी देखी जा रही है। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान देश से ग्वारगम के निर्यात में 45% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ग्वारगम की निर्यात मांग घटने से घरेलू मंडियों में ग्वार सीड की मांग प्रभावित हो सकती है और मांग प्रभावित होने का असर भी ग्वार सीड के भाव पर पड़ने की संभावना है। तो जाना आपने ग्वार सीड के बाजार को। अगर देखा जाए, एक तरफ जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वहां पर उत्पादन में कमी का अनुमान है, लेकिन बाजार ऐसे में किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, क्या स्थिति में नजर आएगा, जान लेते हैं। शिव जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे ग्वार सीड के बाजार की अगर बात की जाए, किस स्थिति में नजर आएगा ये बाजार आने वाले समय में? ग्वार सीड की बात की जाए तो ग्वार सीड की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम के निर्यात मांग में हमने उतार चढ़ाव देखा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी एक तरफ जहां ग्वार सीड के मांग में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके प्रमुख उत्पाद ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन जो किसान हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि ग्वार गम के निर्यात मांग में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। किसानों को इंतजार करना चाहिए। मांग में बढ़ोतरी से ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब बात करते हैं यहाँ पर सोयाबीन के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की झाबुआ मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की भोकर मंडी यहाँ भाव रहा 5,080 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी यहाँ भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। वहीं कर्नाटक की हुगली मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 4,679 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं अरहर का मंडी भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की। यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की कन्नौद मंडी तो यहाँ भाव रहा 5,409 रुपए क्विंटल। तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी यहाँ भाव रहा 6,656 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात कर लेते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की, तो अरहर का भाव यहाँ रहा 5,800 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं खासतौर से कपास के बाजार की। कपास के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले कमी का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल मंडियों में कपास की भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 5,000 रुपए क्विंटल पर रहा, जबकि तमिलनाडु की कोलाथुर मंडी की अगर बात की जाए तो बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर पर ही यानी 5,900 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात देश का आपको बता दें बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और इस साल वहां पर कपास की उपज में पिछले साल के मुकाबले कमी का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए गुजरात कृषि विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में 74,47,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2019 और 20 के दौरान राज्य में 86,16,000 गांठ का उत्पादन हुआ था। तो जाहिर तौर पर गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जो यहाँ पर अनुमान जताया गया है पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो उसमें अंतर यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो बाजार है क्या स्थिति में नजर आएगा, जान लेते हैं शिवजी से ही। शिवजी, जानना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं क्या नजर आएंगे वो?
कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं घरेलू मांग में भी मजबूती बनी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या करना बेहतर? अभी जो है वो फसल बेच सकते हैं या कुछ दिन रुक जाएं अभी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां इस साल फसल में थोड़ी कमी की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन और जीरे के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे, 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की। जीरे की निर्यात मांग मजबूत स्थिति में है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव क्या रहे ये जान लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की रापर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 12,000 रुपए क्विंटल, जो कि इसी मंडी में मंगलवार को 12,450 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 12,675 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। यानी मंगलवार बुधवार दोनों ही जो भाव है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके साथ ही जीरे के निर्यात की अगर बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जीरे के निर्यात में 33% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार इस साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से 1,53,000 टन जीरे का निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,15,000 टन निर्यात हो पाया था। तो आप आंकड़े देख सकते हैं किस तरीके से जो निर्यात की स्थिति है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। लगातार जीरे की जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसका कितना लाभ किसानों को मिल पाएगा ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, अगर देखा जाए एक निर्यात मांग जो है लगातार बनी हुई है जीरे की, लेकिन घरेलू बाजार को अगर हम देखते हैं वहां पर क्या स्थिति देख पाएंगे आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो उनको कैसे और ज्यादा फायदा मिलेगा, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से जीरा की कीमतों में फिर से अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की। यहाँ आलू का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में भाव रहा 660 रुपए क्विंटल। पंजाब की भटिंडा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ की सागर मंडी और आलू का भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आलू के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। तो यहाँ भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 851 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन की। जी हाँ, गुजरात में इस साल लहसुन की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में लहसुन के भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही ये आपको बता देते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की पधावन मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी बुधवार को भाव आप देख सकते हैं। शुक्रवार की अगर बात की जाए तो 7,100 रुपए क्विंटल ये दर्ज किया गया था। इसके साथ साथ गुरुवार को भी जो भाव है उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया, 7,100 रुपए क्विंटल ये भाव दर्ज हुआ।
और खासतौर से गुजरात में लहसुन उत्पादन की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 17,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 98,350 टन लहसुन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 81,240 टन लहसुन का उत्पादन हुआ था। आंकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्पादन है वो इस बार प्रभावित हो सकता है, यानी अलग स्थिति में नजर आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। बहरहाल ऐसे में जो बाजार है वहां पर किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं ये जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, लहसुन के बाजार को अगर देखा जाए, जो स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं, क्या यही स्थिति रहेगी या कोई बड़ा बदलाव आने वाले समय में हम देख पाएंगे इसके बाजार में? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना सही रहेगा ऐसे में? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिवजी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।